आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अनीता शर्मा और चलिए जानते हैं कि डेली एंटरटेनमेंट डोज में क्या कुछ है खास। आज मेरे साथ बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं और अपने जन्मदिन के बाद से भाईजान ने नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए जामनगर का रुख कर लिया है। और जैसे ही सलमान खान मुंबई की एयरपोर्ट पर पहुंचे, माहौल पूरी तरह से स्टारडम से भर गया। ब्लैक टी शर्ट, जीन्स और गॉगल्स में सलमान खान का कैजुअल लुक लेकिन स्वैग से भरा अंदाज देखते ही बन रहा था। एयरपोर्ट पर मौजूदा पेपराजी को उन्होंने मुस्कुराते हुए पोज दिए, हाथ हिलाकर नए साल की शुभकामनाएं स्वीकार की और वही पुराने सलमान वाला चार्म फिर से दिल जीत ले गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। जामनगर एयरपोर्ट से सामने आए वीडियो ने फैंस की धड़कनें और तेज कर दी है। स्टाइलिश अंदाज में बाहर निकले सलमान खान ने फैंस से मुलाकात की, एक फैंस को टी शर्ट पर ऑटोग्राफ दिया और जब एक नन्हे फैन ने उन्हें चॉकलेट गिफ्ट की तो भाईजान ने पहले प्यार से थैंक यू कहा और फिर मासूमियत से चॉकलेट लौटा दी। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर एक ऐसा नाम जिसे भारत ही नहीं पूरी दुनिया सलाम करती है, लेकिन अब चर्चा क्रिकेट की नहीं बल्कि उनकी लाडली बेटी सारा तेंदुलकर की है, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तूफान मचा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सचिन तेंदुलकर की बेटी हाथ में बियर की बोतल लेकर सड़कों पर घूम रही थी। दरअसल गोवा से सामने आए एक वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है। वीडियो में सारा तेंदुलकर शॉर्ट पहने हुए नजर आ रही हैं और सड़कों पर घूमती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके हाथ में बियर की बोतल दिखाई दे रही है और यही दृश्य बन गया है चर्चा की सबसे बड़ी वजह। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में बट गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो सारा के इस अंदाज पर कई सवाल उठा रहे हैं। किसी ने लिखा है कि पापा नशे के खिलाफ है और बेटी खुलेआम बियर पी रही है, तो किसी ने कहा कि सारा से ये उम्मीद नहीं थी, वो तो काफी मासूम लगती थी। तो वहीं दूसरी तरफ सारा के सपोर्ट में भी आवाजें बुलंद हुई हैं। कई यूजर्स ने साफ कहा है कि वो अपनी जिंदगी जी रही है, किसी को जज करने का हक नहीं है। किसी ने लिखा है कि बियर पीना कोई गुनाह नहीं है, कम से कम वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। और इस पूरे विवाद के बीच में ये भी याद दिला दें कि सारा तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर की बेटी है और ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और अब सवाल ये भी है कि क्या किसी सेलिब्रिटी की बेटी होने का मतलब ये है कि उसकी निजी जिंदगी भी समाज का पहरा हो, या फिर सारा तेंदुलकर भी एक आम लड़की की तरह अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीने का हक रखती है। फिलहाल सारा की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। टीवी की दुनिया का सबसे पॉपुलर शो भाभी जी घर पर है एक बार फिर से चर्चाओं में है। भाभी जी घर पर है 2.0 में शिल्पा शिंदे की धमाकेदार वापसी हो गई है और ऐसे में अब कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ओरिजिनल अनीता भाभी यानी कि सौम्या टंडन भी कमबैक करेंगी। सोशल मीडिया पर मांग भी तेज है। फैंस लगातार कह रहे थे कि शिल्पा आई, अब सौम्या भी लौटे, लेकिन अब इस पर सस्पेंस पर खुद ही सौम्या टंडन ने बड़ा और साफ खुलासा कर दिया है। सौम्या टंडन ने दो टूक कहा है कि नहीं, मैं भाभी जी घर पर है, मैं बिल्कुल भी वापसी नहीं करूंगी। एक्ट्रेस ने साफ किया है कि वो अपनी जिंदगी और कैरियर में आगे बढ़ चुकी हैं और इस वक्त किसी और फेज में हैं। उनके मुताबिक इस पल में शो में वापसी किसी भी तरह से संभव नहीं है। सौम्या ने याद दिलाया कि उन्होंने साल 2020 में खुद शो को अलविदा कहा था ताकि नए प्रोजेक्ट और नए चैलेंजेस एक्सप्लोर कर सकें। उसके बाद से अनीता भाभी के किरदार के कई चेहरे सामने आए, लेकिन फैंस के दिल में आज भी सौम्या टंडन की जगह खास बनी हुई है। यही नहीं, इंटरव्यू में सौम्या ने अपनी अपकमिंग फिल्म धुरंधर 2 को लेकर भी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि फिल्म में उनका किरदार छोटा जरूर है लेकिन असरदार है और उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा प्यार मिला है। सवाल यह है कि क्या फैंस सौम्या के फैसले को स्वीकार कर पाएंगे या फिर अनीता भाभी की वापसी की उम्मीद यूं ही बनी रहेगी। फिलहाल इतना तय है कि भाभी जी का ये चैप्टर फैंस के लिए इमोशन से भरा हुआ है। साल 2025 बॉलीवुड के इतिहास में एक ऐसा साल जिसने कई नए चेहरे को चमक दी।
लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा नाम रहा जिसने बिना शोर शराबे के एंट्री ली और देखते ही देखते नेशनल क्रश बन गया। हम बात कर रहे हैं सिर्फ 20 साल की सारा अर्जुन की, जो कभी शैम्पू के एड में मासूम सी मुस्कान के साथ नजर आती थी और आज 1100 करोड़ क्लब की फिल्म से 2025 की सबसे बड़ी हीरोइन बन चुकी हैं। और ऐसे में कई स्टार किड्स ने इस साल डेब्यू किया। सारा अर्जुन के नाम रही ये साल भी और बाल कलाकार के तौर पर पहचाने बनाने वाली सारा ने रणवीर के अपोजिट फिल्म धुरंधर से लीड डेब्यू किया है और इसके साथ ही और पहली ही फिल्म में इतिहास रच चुकी है। 350 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली ये फिल्म सिर्फ हिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सारा की एक्टिंग को भले ही डिसेक्ट कहा जा रहा है, लेकिन उनकी स्क्रीन जो है वो काफ़ी अच्छी रही और लोगों का दिल जीत ली। ऐसे में याद दिला दे कि सारा अर्जुन वही चेहरा है जिन्हें लोग सालों तक एक मासूम शैम्पू एड से पहचानते रहे। पंजाबी म्यूजिक एक आवाज और सरहदों से परे बसे एक ऐसा नाम सिद्धू मूसेवाला। भले ही सिद्धू आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनका असर और उनकी फैंस फॉलोइंग आज भी जिंदा है। और सबसे बड़ा सबूत अब सामने आया है पाकिस्तान से। दरअसल सिद्धू मूसेवाला का एक पाकिस्तानी फैन कैरी सिद्धू पिछले 1.5 साल से लगातार एक ही कोशिश में लगा हुआ था। सिद्धू के माता पिता से बात करने की, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करता रहा, मैसेज करता रहा और आखिरकार उसकी ये कोशिश रंग ले आई। मंगलवार का दिन भावनाओं से भरा रहा जब सिद्धू मूसेवाला के पिता ने वीडियो कॉल पर पाकिस्तानी फैन से बात की और इस बातचीत ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। कॉल के दौरान बलकौर सिंह ने दुनिया में आए सिद्धू और साथ ही यानी कि सिद्धू मूसेवाला की सोच, उनके संगीत और उनके नाम आज भी जिंदा है। ये सिर्फ एक ऑडियो कॉल नहीं था, ये उस प्यार का सबूत था जो सिद्धू मूसेवाला ने अपनी आवाज़ से सरहदों के पार बो दिया था। एक ऐसा कलाकार जिसकी फैंस फॉलोइंग भारत तक सीमित नहीं रही बल्कि पाकिस्तान के दिलों तक पहुंची। और इस भावुक मुलाकात के बाद से सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक एहसास थे। किसी ने लिखा, ये है असली म्यूजिक की ताकत। और अब सवाल ये है कि क्या यही है कला की असली जीत जो नफरत की दीवारों को तोड़ दे? और क्या सिद्धू मूसेवाला आज भी अपने फैंस के दिलों में उसी तरह जिंदा है जैसे पहले थे? फिलहाल इतना तय है, सिद्धू मूसेवाला का नाम सरहदों से भी बड़ा साबित हो चुका है। बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया, एक कॉन्सर्ट और एक वायरल वीडियो और फिर सोशल मीडिया पर उठा तूफान। हम बात कर रहे हैं तारा, एपी ढिल्लों और वीर पहाड़िया से जुड़े उस विवाद की जिसने इंटरनेट को 2 हिस्सों में बांट दिया है। मुलाकात में एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट के दौरान जब स्टेज पर तारा और एपी ने थोड़ी सी दारू पर परफॉर्म किया तो हग और किस के वो पल कैमरों में कैद हो गए। क्लिप सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। दावा किया जाने लगा कि ऑडियंस में बैठे तारा के बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया असहज हो गए और जलन में दिख रहे थे। लेकिन अब इस कहानी में एक और नया ट्विस्ट आ गया है। सोशल मीडिया पर्सनैलिटी औरी ने वो दिखा दिया है जो मीडिया नहीं दिखा पाई। औरी ने इंस्टाग्राम पर रियल टाइम वीडियो शेयर किया है जिसमें वीर पहाड़िया गाने में झूमते नजर आ रहे हैं और खुद औरी से कह रहे हैं कि तारा को रिकॉर्ड करो। वीडियो के सामने औरी ने लिखा है, व्हाट द मीडिया वांट शो यू। तो वहीं तारा और वीर दोनों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि द ट्रुथ, यानी कि सच्चाई अब सबके सामने है। यही नहीं, तारा ने एक और सनसनीखेज आरोप भी लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि उनके खिलाफ पेड पीआर और कैंपेन चलाए गए हैं ताकि उनकी इमेज, रिलेशनशिप और कैरियर को नुकसान पहुंचाया जा सके। फिलहाल डेली एंटरटेनमेंट डोज में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।